बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसके मन में धन पाने की बहुत तीव्र इच्छा थी। वो दिन रात यही सोचता रहता, अगर मेरे पास बहुत धन आ जाए तो मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वो धन के पीछे लगातार भागता रहा, लेकिन जितना अधिक वो धन पाने की इच्छा करता, उसका मन उतना ही अशांत होता जाता। उसे यह पता ही नहीं था कि जिस सुख को वह बाहर खोज रहा था, शायद वह वहां था ही नहीं। एक दिन उस राज्य के महल में एक बड़ी घटना घटी। राजा की रानी के पास एक अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य हार था। उसमें चमकती हुई लाल मणियां जड़ी थी और वह हार रानी के लिए बहुत प्रिय था। एक दिन एक बाज की नजर उस चमकते हुए हार पर पड़ी। नहीं, वह तेजी से नीचे आया और अपने पंजों में हार उठाकर उड़ गया। वह दूर एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर पहुंचा और हार को वहां डालकर उड़ गया। जब रानी को हार के खो जाने का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले रानी का बहुमूल्य हार खोज कर ले आएगा, उसे उसकी मनचाही वस्तु प्रदान की जाएगी। यह घोषणा सुनकर वह व्यक्ति हार की खोज में निकल पड़ा। वह रास्तों, पेड़ों और झाड़ियों में खोजता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा। अचानक उसकी नजर शांत पानी पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। उसे पानी में वही हार दिखाई दे रहा था। वह खुशी से चिल्लाया, मिल गया! आखिर मुझे हार मिल ही गया। वह तुरंत नदी में कूद पड़ा और पानी के भीतर हार को पकड़ने लगा। लेकिन उसके हाथ हार की जगह केवल कीचड़ आया। वह बाहर निकला। वह बाहर निकला। कुछ क्षण बाद पानी फिर शांत हुआ और आश्चर्य, हार फिर दिखाई देने लगा। वह दोबारा नदी में कूद पड़ा, फिर खोजा, फिर खाली हाथ बाहर आया। यह क्रम कई बार दोहराया गया। हार दिखता रहा लेकिन हाथ नहीं आया। उसके कपड़े भीग गए, शरीर थक गया और हाथ पैर कीचड़ से भर गए। फिर भी वह छाया के पीछे भागता रहा। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। तभी उसी रास्ते से एक शांत और तेजस्वी महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को नदी के किनारे बैठे देखा और पूछा, भैया, तुम इतनी बेचैनी से क्या खोज रहे हो? व्यक्ति ने थके हुए स्वर में कहा, रानी का बहुमूल्य हार नदी में दिखाई दे रहा है। मैं सुबह से उसे पाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आता। महात्मा मुस्कुराए। महात्मा ने नदी की ओर देखा, फिर ऊपर खजूर के पेड़ की ओर देखा और बोले, क्या तुमने कभी ऊपर देखा है? व्यक्ति ने ऊपर देखा और वह स्तब्ध रह गया। वहां ऊंचाई पर वही बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। सूर्य की अंतिम किरणें उस हार पर पड़ रही थीं और उसकी चमक नदी के पानी में दिखाई दे रही थी। महात्मा बोले, जिसे तुम नदी में खोज रहे हो वह हार नहीं है, वह तो केवल हार की छाया है। तुम कितनी भी बार नदी में कूदो, छाया तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। महात्मा ने कहा, मनुष्य भी इसी प्रकार संसार के सुखों की छाया के पीछे भागता है। उसे लगता है कि धन, वस्तुएं, प्रशंसा और भोग उसे स्थायी सुख देंगे, लेकिन सुख की छाया बाहर दिखाई देती है, उसका मूल भीतर है। उन शब्दों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसे समझ आया कि वह वर्षों से धन में सुख खोज रहा था, लेकिन असली सुख उसके भीतर था। सच्ची शांति आत्मबोध में थी, ईश्वर स्मरण में थी और सही दिशा में थी। उसने नदी की ओर आखिरी बार देखा, फिर ऊपर पेड़ की ओर देखा। अब उसे छाया नहीं, मूल दिखाई दे रहा था। उस दिन उसने समझ लिया, जब तक दृष्टि नीचे रहेगी मनुष्य छाया के पीछे भागता रहेगा। दृष्टि मूल की ओर उठेगी तभी सत्य दिखाई देगा। संसार में दिखाई देने वाला सुख कई बार केवल छाया होता है। छाया के पीछे मत भागो, मूल को पहचानो, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है। छाया नहीं, मूल को पहचानो।